जो भारत का नहीं, भारत उसका नहीं। प्यारे दोस्तों, जो भारत का नहीं, भारत उसका नहीं। क्या हुआ पास्ट को भूल जाओ, लेकिन अभी 2025 में अगर आप अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, तो फिर आप अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। हमारा पहला कर्तव्य है हमारा देश। वो कहते हैं ना, जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। फिर से कहते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। प्यारे दोस्तों, भारत के हो जाइए, और जो भारत के हैं भारत उनका है, और जो भारत के नहीं है भारत उनका भी नहीं है। आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? अगर हम अपने देश के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, हम किसी काम के नहीं हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर हम अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि वो बड़े होकर अपने लिए रोजी रोटी कमा सके, आपने बहुत कम सोचा। अगर आपका एक एक बच्चा अगर इस देश के काम आ जाए, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तब आप सच्चे भारतीय हैं। याद करिए, हमारे पुराने जमाने में माताएं अपने बच्चों को वीर पुरुषों की कहानियां सुनाती थी। आपने सुना होगा, शिवाजी महाराज को उनकी माता जी वीरों की कहानियां सुनाती थी। या फिर भारत में जितने वीर हुए हैं, वीर कुंवर सिंह हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, इन सभी वीर पुरुषों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही इनमें वीरता के संस्कार भरे गए हैं। बचपन से ही इन्हें वीरों की कथाएं सुनाई गई है। बचपन से ही इन्हें मातृभूमि की देश सेवा की बातें सिखाई गई है। क्या हम ऐसा करते हैं? हम अपने बच्चे को क्या सिखा पा रहे हैं? मैं तो स्वयं एक टीचर रहा हूँ अब मैंने गौर किया है कि लोग अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाते हैं। आज हर आदमी के हाथ में एक 5G मोबाइल आ गया है और वो मोबाइल में लगा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को एक ट्यूशन में लगा दिया, बच्चा पढ़ते रहेगा या स्कूल जाते रहेगा। आप अपने बच्चों को भारत माता के बारे में बता ही नहीं रहे। इस देश को बदलना है, भारत को अगर बदलना है, भारत को अगर उसी ऊंचाई पर लाना है, अपने बच्चों को बदलिए। अपने बच्चे को सिखाइए बचपन से ही कि माँ और देश हमारे लिए सबसे पहले। यहाँ तक कि धर्म भी देश के बाद आता है, क्योंकि देश बचा तो धर्म बचेगा, ये भी सच है। और भी इसमें गहराई है। लेकिन जिस आदमी का जीवन, हमारी शिक्षा इस देश के लिए हो, हमारे बच्चे हमारे देश के लिए हो। आप जानते हैं, पहले भी गुरु गोविंद सिंह की कथाओं में है, और भी बहुत सारे, एक पन्ना धाय की कहानी भी थी। इसमें एक नौकरानी रहती है जो राजा के बच्चे की जगह पर अपना बच्चा रख देती है कि नहीं, राजा का पुत्र बच जाए तो देश चलेगा, मैं तो नौकरानी हूँ, मेरा बच्चा अगर शहीद भी हो गया चलेगा। और वो राजा के बच्चे की जगह अपने बच्चे को रख देती है। ऐसी माताएं अपने बच्चों को देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। क्या हम अपने बच्चों को देश के लिए तैयार करते हैं? अभी 10 मिनट पहले मेरा एक स्टूडेंट हमको मिला था, तो हमने उससे पूछा क्या करोगे आगे जा करके, तो कुछ ठीक से नहीं बोल पाया। तो मैंने कहा कि आर्मी में चले जाना। वो बहुत खुश हो गया, बोला सही बात है सर, हम आर्मी में जाएंगे। इसी तरह से मेरा अपना बच्चा सोहम भी हमेशा जब भी पूछे तो बोलता आर्मी में जाएंगे। सोच अच्छी है, जा पाएगा या नहीं जा पाएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन एक बच्चा अगर ये सोच रहा कि वो देश के लिए काम करेगा, आर्मी के लिए काम करेगा, सोच ही महान है। आपका सोच ही बताता है कि आप क्या है। अगर एक आदमी की सोच है कि पड़ोसी को मुसीबत आएगी, भैया हम नहीं जाएंगे, मुसीबत आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उस आदमी की सोच ने बता दिया कि वो क्या है। हमारी सोच बताती है कि हम क्या है। अगर देश में प्रॉब्लम हो और हम घर में घुस जाने का सोचते हैं, हम क्या है। करेंगे वो तो बाद में करेंगे, आपने सोच लिया, आपने कर लिया। मैंने हमेशा कहा है, अगर कोई आदमी सोचे कि हम इस साल बाबा धाम जाएंगे, और सोचे ही नहीं बल्कि पूरी अपनी शक्ति लगा करके, लेकिन वो नहीं जा पाए, तो भी उससे पुण्य हासिल हुआ, क्योंकि वो चाहता था जाना। कम से कम उसने जाना तो चाहा। लेकिन कोई बाबा धाम जाए आपके साथ लेकिन वो जाना नहीं चाहता था, वो बेकार है। हम अपने बच्चे को शिक्षित करें तो देश के लिए। अभी इस सप्ताह में जो दुर्घटनाएं इस देश में घट रही है, अभी हाल में ये जो एक मुस्कान, साहिल और सौरभ कांड हो रहा है, पूरा का पूरा दिखाई पड़ता है हमको कि माता पिता की गलती है। सबसे पहले अगर एक माता पिता अपने मुस्कान को सही शिक्षा दे पाते, सही संस्कार दे पाते, वेल एजुकेटेड लड़की होती, तो जो मर्डर उसने अपने पति का किया है और 15 टुकड़ों में काट कर किया है, वो नहीं करती। सीधे पकड़ता हूं मैं माँ बाप को। एक बच्चे के निर्माण में माता पिता का सिर्फ सेल्स ही नहीं रहता है, उनका संस्कार भी काम करता है।
बाद में आपके संस्कार देने के बावजूद बच्चा बिगड़ जाए, आपको क्षमा किया जा सकता है, पर आपने कभी उस नज़र से बच्चे को तैयार नहीं किया। एक एक बेटी, अभी देखिए सुनीता विलियम्स स्पेस से लौट कर आई। हम क्यों नहीं अपने बच्चे को ये शिक्षा दे पाते हैं, समझा पाते हैं कि जीवन देश के लिए है। आपको क्या लगता है, मैं जब यूट्यूब में बोलता हूँ तो सिर्फ अपने लिए बोलता हूँ? जो मैंने इस 53 साल के जीवन में सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो गलती मुझसे हुई वो आपसे न हो। इस देश में एक काम रहा है स्पीकर्स का। गौतम बुद्ध कोई सीधे सीधे लड़ाकू नहीं थे, और गौतम बुद्ध ने जो हम लोग को उपदेश दिए, उस उपदेश से आज भी लोग शांति को समझ पाते हैं। अहिंसा, गौतम बुद्ध की जो अहिंसा है वो यही कहते हैं कि शक्ति के मद में मारपीट नहीं करना चाहिए, शक्ति के मद में किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, ये अहिंसा है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए तलवार उठाना पड़े तो अहिंसा को भूल जाओ। दोनों सही हैं, बुद्ध अपनी जगह बिल्कुल सही है और भगवान कृष्ण तो सही है ही। और बुद्ध इसलिए सही है क्योंकि बुद्ध कहते हैं शक्ति के अहंकार में गरीब जीवों को, गरीब कमजोरों को मत सताओ। क्या गलत सिखाया बुद्ध ने? बुद्ध कहते हैं शक्ति के अहंकार में तुम चल पड़ते हो चिकन खाने, मटन खाने, क्या क्या करने लगते हो। ये बुद्ध की अहिंसा का ये मतलब था कि शक्ति के अहंकार में किसी गरीब और कमजोर को मत सताओ। ये अहिंसा है बुद्ध की। और कृष्ण कहते हैं अगर कोई आतताई, कोई दुष्ट आपके देश पर हमला करे, आपके धर्म पर हमला करे, तो उसका मुकाबला करो। यही तो अर्जुन को तैयार कर रहे थे। भगवान कृष्ण की अहिंसा बहुत बढ़िया और भगवान बुद्ध की अहिंसा 100% सही। एक और बात मैंने बहुत गौर किया है, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको मैंने देखा है, गाय के दूध और गाय के खिलाफ लोग बोलते हैं। पहली बात कि गाय के खिलाफ तो चलो नहीं बोलते हैं, पर गाय की प्रशंसा भी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन मेरे जीवन पर मैंने अपनी माँ का दूध शायद 5 साल की उम्र तक ही पिया होगा, लेकिन गाय का दूध 5 साल की उम्र से लेकर आज 53 साल तक पी रहा हूँ। तो मुझ पर कितना बड़ा उपकार है, जरा सोचिए। एक आदमी बचपन से 5 साल तक अपनी माँ का दूध पिया है और 5 साल से लेकर 53 साल तक गाय का दूध पी रहा है। कितना मैं ऋणी हूँ गौ माता का। इसलिए मैंने कल भी कहा था, हर सनातनी के घर में अगर एक एक गाय हो जाए, हर सनातनी 250 ml दूध सुबह, जिसको 1 पाव कहते हैं, और 1 पाव दूध शाम को पिए या खाए, उसमें वो वीरता आएगी कि वो अपने देश को, अपना जीवन, अपनी ऊर्जा समर्पित कर पाएगा। इस समय मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। वो 8-9 साल तक मुसलमानों ने, मुगलों ने, गुलाम बख्श ने शासन किया। अब भूल जाइए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, जो बीत गया सो बात गई। फिर मुगलों को सत्ता से हटाने का काम अंग्रेजों ने किया, फिर अंग्रेज जाते जाते वापस देश का बंटवारा करा कर गए। भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ। 1947 तक देश के 3 टुकड़े हो गए, चलो हुआ सो हुआ। 2025 फिर 1947 से लेकर के पूरे 2000 तक इस देश के साथ जितना भी उथल पुथल हुआ, जितना उठाक पटक हुआ, भूल जाओ। अब आइए 21वीं सदी में। 21वीं सदी में मेरा यही कहना है कि जो भारत का नहीं, भारत उसका नहीं। बहुत सिंपल। इस देश में जितना भी गड़बड़ी चल रही है, सिर्फ उन लोगों से मुझे एतराज है जो भारत में रह करके भारत के खिलाफ सोचते हैं, काम करते हैं। पर अब नहीं चलेगा। अब 140 करोड़ भारतीयों में से 100 करोड़ भारतीय हैं, ऐसे हैं जो कट्टर सनातनी हैं, जिनका जीवन और ऊर्जा भारत को समर्पित है, भारत के लिए जीते हैं। और इन 100 करोड़ भारतीयों ने अगर ये बीड़ा उठा लिया है कि भारत को समृद्धि की तरफ ले जाएगा। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों का महाकुंभ में आना, और सभी के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था, इतनी सुविधा कि महाकुंभ को देखकर लगता है कि भारत पुनः अपनी उस ऊंचाई को फिर से पा रहा है। जिस भारत में सिर्फ 100 करोड़ सनातनी हो, उस भारत में महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों का पहुंचना ये बताता है, और सभी को भोजन की मुफ्त व्यवस्था। भारत एक बार फिर से ऊंचाई पर आ रहा। किनके बदौलत? उनके बदौलत जो भारत के लिए सोचते हैं, जो भारत के लिए काम करते हैं। मेरा तो अपना मानना है, मेरे दोनों बच्चे इस देश को समर्पित हैं। खुद मेरा जीवन अभी से लेकर के जब तक ईश्वर की कृपा होगी इस देश के लिए समर्पित है। और जहाँ तक मुझसे होगा मैं लोगों को याद दिलाता रहूँगा, देश पहले, धर्म बाद में। धर्म आपका आत्मीय मामला है। आप अपनी आत्मा में धर्म को लेकर 24 घंटा
चल सकते हैं, चलना ही चाहिए, लेकिन जहाँ देश की बात आ जाए, आगे बढ़िए। 100 करोड़ घर से अगर एक एक सनातनी शुद्ध भारतीय निकले, जरा सोचिए, 100 करोड़ भारतीय, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। संदेश मेरा इतना ही है, जो भारत का नहीं, भारत उसका नहीं। जय हिंद।